महोदय से बात हुई और हमने मुख्य सचिव महोदय को अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है कि जो आरोप पत्र में 4 बिंदु उठाए गए हैं उसका प्रत्युत्तर सचिवालय संघ के द्वारा दिया गया है। कहीं पे भी सरकार के विरुद्ध बयानबाजी दीपक जोशी के द्वारा नहीं की गई है। ये सब तथ्य हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को बताया। इसके साथ साथ ही जो कोरोना महामारी इस उत्तराखंड राज्य में सचिवालय के भीतर में वृद्धि हुई है और संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके संबंध में भी अपनी भावनाओं से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया है कि इसको कम से कम 1 सप्ताह का लॉकडाउन करें। आपने जो टेस्ट यहाँ पर कराया था उसमें एक डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के कारण यहाँ पर भय के माहौल यहाँ पर बनाया है सचिवालय में। माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोप पत्र में जो सचिवालय संघ के द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया था उसको गहनता से पढ़ने के उपरांत अभी भी ये बात कही है कि इस प्रकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जा रहे हैं और उनके द्वारा उचित आश्वासन सचिवालय संघ को दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो निराधार आरोप लगाए गए हैं सचिवालय प्रशासन विभाग इन आरोपों को वापस ले, ताकि एक जो कोरोना के कारण भय का माहौल बना हुआ है, दूसरा दमनकारी जो चक्र यहाँ पर रचने का जो कार्रवाई सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा एक अनुभाग अधिकारी के स्तर पर की गई है, इन सब में जो भय का माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं लगाम लग सके। हम आशंकित हैं, आशावान हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी भावनाओं का आदर करते हुए सचिवालय में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकरण का कटाक्षेप करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को देंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिस तरह से सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उत्पीड़न की कार्रवाई करते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए हैं और एक अनुभाग अधिकारी के पदीय कर्तव्य के निर्वहन के विपरीत सरकार की पॉलिसी को के प्रतिकूल वक्तव्य दिए जाने का आरोप लगाया गया, जो बिल्कुल निराधार है। और इस समय हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ ACS सचिवालय प्रशासन और कार्य विभाग के दफ्तर के बाहर धरने में बैठे हैं और सचिवालय संघ की कार्यकारिणी और घटक संघों की कार्यकारिणी हमारे बीच उपस्थित है और ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से और सक्षम अधिकारियों द्वारा गलत फीडबैक देते हुए सरकार को जिस तरह से कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व पर कुठाराघात किया गया है, उससे सभी संगठनों को सबक लेना चाहिए और सभी को एकजुट होकर इस कार्मिक सेवा संघों के तमाम सेवा हितों के संरक्षण हेतु जो कार्मिक सेवा संघ बनते हैं उनकी मान्यताएं जो प्राप्त होती हैं उन मान्यताओं पे कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है और अपने अस्तित्व को बचाए जाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कर्मचारी संगठनों के। जिस प्रकार से ये अभी सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ बैठे हैं, यही अगर बानगी रही तो निश्चित रूप से सचिवालय प्रथमतः इस पर आंदोलन उग्र किया जाएगा, जैसा कि कल सचिवालय संघ की बैठक में निर्णय हुआ है और प्रदेश स्तर पर भी जो संगठन इसमें मुहिम में लगे हुए हैं वो भी एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार को और सक्षम अधिकारी को सोचना होगा कि इस तरह के उत्पीड़न की कार्रवाई को तत्काल बंद करे और एक सौहार्द का वातावरण, एक सचिवालय में जो सौहार्द का वातावरण बना हुआ था उस वातावरण को का अनुपालन कराए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़